आज हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेंगे। तो क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन है 12, 15 और 21। इसको जो है एलसीएम एचसीएफ निकालना है। इसका ये 3 नंबर का जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। कौन सा नंबर? 12, 15 और 21 का। तो इसको करने के लिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए तो इसको ऐसे करेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ऐसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर से काटा जाता है। यहाँ पर जैसे सम संख्या होती है तो सबसे सम संख्या से काटा जाता है। सम संख्या सबसे छोटा नंबर से, जैसे 2, यहाँ पर 2 से काटेंगे। 2 छंग 12। अब अभी ये सम संख्या है, तो 2 छंग 12, 2 छंग 12 कट गया। अब इसको फिर 2 से काटेंगे, क्योंकि ये अभी सम संख्या है ये। तो 6 जो है फिर 2 से काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6। अब इसको 3 से काटेंगे। अब 3 से डायरेक्ट कटेगा ये, 3 एकम 3, ये पूरा कट गया। तो इसको हम 12 लिखेंगे। देखो 12 लिख देंगे। अब इसका जो अब अभाज्य गुणनखंड करने पाया है, इसको गुणा कर देते हैं। तो इसको लिखेंगे पहले 2 गुणे 2 गुणे 3। क्या किए, पहले इसको अभाज्य गुणनखंड से इसको काटे। 2 छंग 12, फिर 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, इसको काट दिए हैं। फिर इसको जो है 12 जो आया 12 लिख दिए हैं। अब इसको जो है पूरा जो ये अभाज्य गुणनखंड आया इसको गुणा कर दिया। पहले क्या किया, 2 गुणे 2 गुणे 3, ये कर दिए। अब इसके बाद 15 लेंगे, 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 15 एक विषम संख्या है। पीछे वाला नंबर देखा जाता है, ये पीछे वाला नंबर, पीछे वाला अगर सम रहता है 2 से काटा जाता है, विषम रहता है तो विषम संख्या से 3 से काटा जाएगा। सबसे छोटा विषम संख्या 3 से काटेंगे। तो यहाँ पर विषम संख्या है तो यहाँ इसको 3 से काटेंगे हम। 3 से काटते हैं, 3 एकम, देखो 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 बार में कटेगा, 3 पचे 15। देखो 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे 15 से ज़्यादा ना हो। 3 पचे 15 डायरेक्ट 15 से कट गया, 3 पचे 15 कट गया ये। फिर इसके बाद फिर अब ये किसी नंबर से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से ही कटेगा। 5 एकम 5। इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 5 आया। 3 गुणे 5 इसको लिखेंगे। 15 पहले लिखेंगे इसको यहाँ पर हम। 15 है ये। 15 को क्या लिखेंगे, 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, ये हो गया। अब इसको हम, अब ये एक नंबर और बचाइए, 21 को हम करेंगे। 21 यहाँ पीछे देखो, पीछे विषम संख्या आ गया है, विषम संख्या आ गया। तो अब इसको हम 3 से काटेंगे हम। तो सबसे छोटा विषम संख्या 3, हम इसमें 3 से काटेंगे पहले। 3 से 3 सते 21, 3 सते 21, 7 बार में कट गया ये, 3 सते 21। फिर इसको हम 7 से काटेंगे। इसको ऐसे काटा जाता है, 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे, 21 से ज़्यादा ना हो। तो 3 सते 21, 7 बार में गया तो 7 लिख देंगे यहाँ। फिर उसके 7 एकम 7, ये हो गया। अब ये जो अभाज्य गुणनखंड करने पर आया, इसको हम लिख देंगे, हम इसको अभाज्य गुणनखंड कर लिख देंगे। देखो 21 लिखेंगे, 21 लिख दिए। अब इसको जो अभाज्य गुणनखंड करने पर आया, ये 3 गुणे 7 लिख दिए ये। अब हो गया। देखो सबसे पहले क्या किए हम, एक बार हम इसको बताते हैं। देखो 12 था, 12 का अभाज्य गुणनखंड किए। 15 है, 15 का भी अभाज्य गुणनखंड किए। 21 है, 21 का भी अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब तीनों नंबर को 12, 15, 21, अब तीनों 12, 15, 21 को लिख दिए, इसको गुणन लिख दिए। तो अब इसका जो है एलसीएम एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। अब इसको हम बताते हैं एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा। देखो इसमें क्वेश्चन में दिया गया था एचसीएफ और एलसीएम निकालो, तो निकालें। अब इसको हम बताते हैं कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। देखो बहुत आसानी से निकल जाता है एलसीएम। इसका 3 नंबर का कैसे निकलता हम बता रहे हैं। एलसीएम पहले निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखो एलसीएम में सबसे पहले, देखो एलसीएम का मतलब ही होता है जितना नंबर रहता है गुणे में सबको लिख दिया जाता है। केवल जो मैच करता है उसको एक बार लिखा जाता है, बस यही एक ही नियम होता है। सभी नंबर गुणा, जितना नंबर है सब गुणा में लिख दिया जाएगा, और जो मैच करता है उसको एक ही बार लिखा जाता है। जैसे पहले लिखा 2, तो 2 लिखेंगे। 2 इसमें कहीं है नहीं है, पहले इसको 2 लिखेंगे हम, 2। फिर गुणे 2, ये वाला 2 लिखे, फिर गुणे 2। अब गुणे 3 लिखेंगे, गुणे 3। देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। अब ये 3 लिख उठा, तीनों हो गया, तीनों हो गया। अब ये
अब इसमें भी एक ही बार लिखा जाएगा, तीनों में है एक ही बार लिखा जाएगा। ये पहले क्या किए, पहले ये 2 लिख दिए हैं, फिर गुणे 2, फिर उसके बाद 3 एक ही बार लिखा जाएगा। फिर उसके बाद क्या बचा, अब 5 बचा है, 5 गुणे 5 लिख देंगे, गुणे 5, अब गुणे 7, ये हो गया। तो यही हो गया सिंपल सा। पहले क्या किए हम, पहले देखो 2 लिख दिए गुणे, फिर 2 लिख दिए, फिर उसके बाद 3 लिख दिए गुणे, फिर उसके बाद 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एक ही बार लिखा जाएगा, क्योंकि जो मैच करता उसको एक ही बार लिखा जाता है। 3 एक ही बार लिख दिए, फिर उसके बाद गुणे 5 गुणे 7 ये लिख दिए। अब सबको गुणा कर देंगे, जो होगा वही जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। अब गुणा करते हैं, देखो गुणा करने का तरीका हम बता रहे हैं कैसे गुणा किया जाएगा इसको। तो देखो 2 को 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 को इसमें गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 4 4 4 3 12। पहले इसको देखो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 आ गया 60। अभी 7 ये वाला बचा है, 7 ऐसे लिख देंगे हम। अब 7 को इसमें गुणा कर देंगे, 7 को इस 60 में गुणा कर देंगे, 6 सते 42, 6 सते 42, 42 और 0 बच गया, ऐसे 0 लिख देंगे। 60 और 7 का गुणा हो गया तो 420, 420 इसका जो है एलसीएम हो गया। एलसीएम जो है 420 हो गया। अब इसको अब इस एलसीएम निकल गया 420। अब एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का सीधा कॉन्सेप्ट होता है, जो नंबर मैच करता है तीनों में, जो तीनों में मैच करता है वही एचसीएफ हो जाता है। देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा। केवल 3 जो है एचसीएफ होगा, ये हो गया। अब देखो 2 नहीं, 2 इसमें तीनों में नहीं है, 2 यहाँ पर नहीं है, और ना 5 है ना 7 है, ये सब एचसीएफ नहीं होगा। केवल जो जो मैच करता है वही एचसीएफ होता है। एचसीएफ का मतलब जो तीनों मैच करेगा। देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी, तो 3 ये इसका एचसीएफ हो गया। और एलसीएम में क्या किया जाता है, एलसीएम में जो मैच करता है उसको लिखा जाता है, जो नहीं मैच करता उसको भी लिख दिया जाता है, लिख के पूरा गुणा कर दिया जाता है, वही एलसीएम हो जाएगा। तो ये एलसीएम 420 हो गया और एचसीएफ 3 हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बार इसको हम फिर से पूरा क्लियर करते हैं, बताते हैं क्या क्या किए हैं इसमें हम। देखो पहले क्वेश्चन दिया गया था, अभाज्य मतलब जो किसी नंबर से कटे ना, अभाज्य कर दें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 12 था, 12 को अभाज्य गुणनखंड कर दिए। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या निकला, 2 2 2। देखो 2 गुणे 3 ये निकला, इसको काट दिए हैं। फिर उसके बाद 15 का अभाज्य गुणनखंड कर दिए, 15 का अभाज्य गुणनखंड दिए। 15 को 3 गुणे 5 आ गया अभाज्य गुणनखंड पर, 15 का 3 गुणे 5 आ गया। इसके बाद 21 का अभाज्य गुणनखंड कर दिए, 3 सत 21, ये भी हो गया 3 सत 21। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या किए, देखो 2 लिख दिए, ये लिख दिए 2 लिख दिए, गुणे 2 लिख दिए, फिर ये 3 लिख दिए। इसके बाद अब 3 इसमें भी है, इसमें भी एक ही बार लिखा जाएगा, 3 एक ही बार लिखा जाएगा। और इसके बाद जो है 5 एक यहाँ लिखा जाएगा, फिर 7। ये एलसीएम का तरीका यही होता है कि जो है एक ही बार जो है लिखा जाता है। जो नंबर मैच करता है एक बार लिखा जाता है, और जो नंबर मैच नहीं करता उसको जो है लिखा जाता है। तो इतना हो गया। फिर इसको गुणा करने पर 420 आ गया, 420 इसका एलसीएम हो गया। एचसीएफ में सीधा कॉन्सेप्ट होता है एचसीएफ का, केवल जो नंबर मैच करता है, ये 3 इसमें मैच कर रहा, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसका एलसीएम हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यही आंसर होगा। इसी तरह एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है।